जय माता दी, हर हर महादेव। क्या आप माता काली की पूजा कर रहे हैं? क्या आपके मन, वचन और कर्म से स्वयं को माता काली की सेवा में समर्पित कर दिया है? क्या आपने अपनी साधना में वो स्थिरता पा ली है जहाँ मन अब इधर उधर नहीं भटकता? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जब माता काली की पूजा सिद्ध होने लग जाती है तो आपके जीवन में कुछ अद्भुत, रहस्यमय और गहरे परिवर्तन होने लगते हैं और अंत में जो घटता है वह साधक के जीवन की दिशा ही बदल देता है। तो आज हम जानेंगे कि माता काली की पूजा अगर सिद्ध हो गई है तो उसके अंतिम चरण में साधक के साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो अपने इस चैनल पर लेकर के आती रहती हूँ। तो बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, साधक की साधना जब गहरी हो जाती है तो वह सामान्य नहीं रहता। उसके मन में माता काली की छवि हमेशा बनी रहती है। मन में कोई और विचार आ ही नहीं पाता। हर पल ऐसा लगता है कि जैसे कोई शक्ति उसके साथ चल रही है। माता की कृपा के आंचल के नीचे वो चल रहा है। माँ की कृपा से साधक का चित्त निर्मल हो जाता है। सपने में माता काली के दर्शन होने लगते हैं। सपने में कभी गुफाएं दिखती हैं, कभी शमशान दिखता है, कभी पर्वत दिखते हैं, कभी ट्रेन दिखती हैं। अजीब अजीब स्थान आपको दिखते हैं जहां माँ आपको बुलाती है। साधक अब डरता नहीं है, वो अनुभव करता है कि माँ का बुलावा आया है। शरीर में कंपन होने लगते हैं, शरीर में झटके महसूस होने लगते हैं। विशेषकर जब ध्यान में बैठता है तो ध्यान में बैठते ही सिर, आंखें और रीढ़ की हड्डी में उसको कंपन महसूस होने लगती है, उसको वाइब्रेशन होने लगती है, और यह सब संकेत हैं कि अब उसकी साधना सफल हो रही है। माँ की कृपा जब साधक पर उतरने लगती है तो वह साधक धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी सोच, उसकी बोलचाल का ढंग, उसकी चाल ढाल में गंभीरता अब आ जाती है। वो पहले की तरह ना ही तो ज़्यादा हंसता है और ना ही ज़्यादा बोलता है। वो हर चीज़ में माता काली को देखने लगता है। वो हर चीज़ में दिव्यता देखने लगता है। माता काली की शक्ति धीरे धीरे उसके चक्रों में प्रवेश करती है। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक कंपन, दर्द और ऊर्जा का बहाव उस साधक को अब महसूस होता है। रात को नींद टूटती है। 3 बजे, 4 बजे साधक की आंखें स्वयं खुल जाती है। वो जानता नहीं कि क्यों आंखें खुली है, लेकिन उसे लगता है कि जैसे माता काली उसे बुला रही है। कभी कभी वह खुद को रोते हुए पाता है, लेकिन वह रोना अब दुख का नहीं होता है। वो रोना अब उस साधक के भाव का होता है, जिसमें माता काली की उपस्थिति का उस साधक को अनुभव होता है। साधक के जीवन से धीरे धीरे भय समाप्त होने लगता है। वह अंधेरे से नहीं डरता। वो शमशान में भी चला जाता है, लेकिन बिना डरे हुए। शमशान, मंदिर, तंत्र शक्ति अब उसे भयभीत नहीं करते, अब उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उसका आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह पाता है। अब उसे शमशान में की तरफ आकर्षण पैदा होता है। अब उसे तंत्र सीखने में आकर्षण पैदा होता है। माता काली की पूजा का जब अंतिम चरण होता है तब साधक निर्भय बन जाता है। वह जान जाता है कि माता काली अब मेरे साथ है, और वो किसी से कुछ नहीं मांगता। वो बस माँ की सेवा करना चाहता है, माँ की आराधना करना चाहता है, माँ की पूजा करना चाहता है। और जब यही भाव एक साधक के मन में उत्पन्न होते हैं तो यही असली सिद्धि होती है। जब भीतर माँ बस जाती है तो उस साधक की पूरा जीवन माँ के प्रति समर्पित हो जाता है। जैसे जैसे उसकी पूजा सिद्ध होती है वैसे वैसे साधक को चमत्कारिक अनुभव होने लगते हैं। बिना किसी कारण के उसे घर में माँ की सुगंध आने लगती है।
माँ की उपस्थिति का उसे एहसास होने लगता है। घंटी डमरू या शंख की ध्वनि उसे सुनाई देने लगती है, जबकि आसपास ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ घटित नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके कानों में ये ध्वनि उसको बार बार अपने कानों में ये सुनाई देने लगती है। साधना करते समय सामने माँ की छाया उसको दिखाई देने लगती है। माँ के आदेश अब उसे सुनाई देने लगते हैं, कभी स्वप्न मार्ग से तो कभी ध्यान मार्ग में, या कभी माँ का निरंतर जाप करने मात्र से उसे माँ के संदेश सुनाई देने लगते हैं। कहीं जाते हुए अचानक से माता काली का नाम उसे सुनाई देने लगता है, माता काली का भजन उसे सुनाई देने लगता है, या माता काली के विषय में कोई अगर बात करता है, कोई अगर चर्चा करता है, वो उसके सुनाई देने लगता है। उसकी आंखों के सामने अपने आप ही स्वयं ही माता काली से संबंधित कोई वीडियो उसकी आंखों के सामने आने लगती है। तो ये संकेत साधक को बताते हैं कि माता काली अब उस साधक के साथ है और अब वह अकेला नहीं रहता। जब पूजा में पूर्णता की ओर बढ़ती है तो माता काली स्वयं साधक को दर्शन देती हैं, कभी ध्यान में, कभी स्वप्न में, तो कभी एक दिव्य प्रकाश के रूप में, और साधक इस अनुभव से थरथरा उठता है। उसके रोम रोम में माता काली का नाम समा जाता है। उसके रोम रोम में माँ के नाम से उसका रोम रोम भर जाता है। कभी उसे समाधि लग जाती है, आंखें खुली होती हैं, लेकिन वह भीतर माता काली को देख रहा होता है, माँ काली को निहार रहा होता है। उस समय साधक ना समय का ध्यान रखता है, ना ही भूख प्यास का, वो सिर्फ माँ में ही लीन हो जाता है। यह अवस्था बहुत दुर्लभ होती है। माँ तभी देती है जब साधक पूर्णतः माँ के प्रति समर्पित हो जाता है। पूजा सिद्ध होने पर माँ साधक को कोई विशेष कार्य सौंपती है, कभी किसी की सेवा, कभी किसी को मंत्र देना, कभी किसी को मार्गदर्शन देना। साधक अब स्वयं नहीं बोलता, माँ उसके माध्यम से बोलती है। वह खुद कुछ नहीं करता, माँ उसके माध्यम से कराती है। अब वह साधारण व्यक्ति नहीं रहता, उसके आसपास एक ऊर्जा पुंज बन जाता है। लोग उसके पास आते हैं तो लोगों को उसके पास आने से शांति महसूस करते हैं। माता काली उस साधक को अपने एक छोटे अंश के रूप में कार्य करने के लिए अब भेजती है। जब साधक पूरी तरह से बदल चुका होता है तब वो इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ना उसे धन की लालसा रहती है, ना ही यश की, ना ही मान सम्मान की, और ना ही किसी रिश्ते की। उसके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह जाता है, वो होता है माता काली की सेवा। वह जहाँ भी जाता है वहाँ शक्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। वह सिर्फ माँ का नाम ही लेता है और उसके साथ चमत्कार होने लग जाते हैं। उसकी आंखों में माँ बसती है, उसके शरीर तप से दीप्त हो जाता है। लोग उसके पास बैठकर ही आनंद अनुभव करते हैं। ये माँ की कृपा का ही फल है। लोग उसके पास बैठ कर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लोग उसके पास बैठ कर के अपने आप को सकारात्मक महसूस करते हैं। अगर आप भी माता काली की पूजा कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से साधना कर रहे हैं तो घबराइए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि माँ आपको पुकार रही है। जब साधक की पूजा सिद्धि के अंतिम चरण में होती है तब माँ एक अंतिम परीक्षा लेती है, और यह परीक्षा बहुत कठिन होती है। कभी साधक को अकेलापन घेर लेता है, कभी उसे अपने ही लोगों का विरोध सहना पड़ता है, कभी उसे अपने ही लोग तांत्रिक बोलने लगते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले बोलने लगते हैं। कभी साधक को लगेगा कि उसका इस दुनिया में कोई है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अकेला महसूस करेगा, क्योंकि और लोग उसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो कभी साधक को लगेगा कि ये सारी साधना उसकी व्यर्थ हो रही हैं। उसके सामने ऐसे हालात आ जाते हैं कि उसका विश्वास डगमगाने लग जाता है। लेकिन माँ यह सब जानबूझकर करती हैं। वो देखना चाहती हैं क्या ये साधक अंतिम क्षणों तक डटा रहेगा, क्या ये साधक मेरी भक्ति में अडिग रहेगा, चाहे संसार उसे त्याग दे तो क्या फिर भी वो मेरे पास आएगा, क्या फिर भी वो मेरी ही भक्ति करेगा। और जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है तो वही माँ का सच्चा पुत्र कहलाता है। उसके बाद माँ अपना आशीर्वाद एकदम से उस भक्त के ऊपर
खुल करके देती हैं। जब माँ की कृपा स्थायी रूप से साधक पर ठहर जाती है, तब एक विशेष ऊर्जा उसके भीतर और चारों ओर स्थापित हो जाती है। अब साधक चाहे कहीं भी जाए, उसकी उपस्थिति से वातावरण बदलने लगता है। नकारात्मक ऊर्जा पास तक नहीं टिकती। अगर साधक ऐसे माहौल में जाता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता है, तो साधक को देखते के साथ ही नकारात्मकता वहाँ से हट जाती है, वहाँ से भाग जाती है। और जहाँ वो साधक बैठता है, वहाँ लोगों को चैन आने लगता है, वहाँ लोगों को उसके समीप बैठ कर के अच्छा महसूस होने लगता है। लोगों को अब उसकी तरफ आकर्षण लगने लगता है। अब उसे अपने शरीर में गर्मी, कंपन या लहर जैसी अनुभूति हर समय होने लगती है। माता काली की शक्ति जब उस साधक को स्थायी साथी बना चुकी होती है, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ होने लगती है। साधना के अंतिम चरण में साधक और माँ के बीच एक गूढ़ संवाद बनने लगता है। बिना बोले, बिना शब्दों के माँ सब कुछ उसे समझा देती है। साधक को दिशा चाहिए होती है, तो माता काली तुरंत उसे उत्तर देती है। कभी आंख बंद करते ही माँ की छवि सामने आ जाती है, कभी आंखों से आंसू बहते हैं और साधक समझ जाता है कि माँ उससे कुछ कहना चाह रही हैं। ये संवाद आत्मा से आत्मा तक का होता है, जिसमें कोई भाषा नहीं होती, ना ही कोई ध्वनि होती है, लेकिन फिर भी माँ और बच्चे के बीच जो संवाद होता है, वो हर संवाद वो बच्चा पहचान जाता है, हर बात उस बच्चे को स्पष्ट हो जाती है। जब साधना सिद्ध होती है, तो माँ अपने भक्तों को विशेष वरदान देती है। हर भक्त को अलग अलग वरदान मिलते हैं। ये उसकी नियत, साधना और कर्म पर निर्भर करता है। कुछ को माँ रोग नाशक शक्ति देती है, कुछ को माँ दिव्य दृष्टि प्रदान करती है और कुछ को मृत आत्माओं को शांति देने का अधिकार देती है। कुछ को माँ मंत्र सिद्धि देती है और कुछ साधकों को केवल मौन शक्ति, जो केवल उपस्थिति से ही असर करती है। माँ कभी कभी अपने अंश को साधक के माध्यम से भेज देती है, जब साधक दिव्य कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। ये और समर्पण के साथ साधना करती रहिए। माता काली आपके जीवन में अवश्य बदलाव लाएगी। तो अगर आप भी इसी मार्ग पर हैं और माँ के लिए आप समर्पित हैं, तो डटे रहिए, भरोसा रखिए। एक बात हमेशा याद रखिए, माँ कभी किसी सच्चे भक्त को अधूरा नहीं छोड़ती। आज नहीं तो कल वो आएंगी और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।